तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे। मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो तथ्य सामने लाएं। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आपने सुना कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद केदारनाथ से 228 किलो सोने का घोटाला करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद उनके दिए गए बयान से जुबानी जंग छिड़ गई है। शंकराचार्य के केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब करने के आरोप पर बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इतना तो कोई राजनेता भी नहीं करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सनसनी फैलाना, विवाद करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। साथ ही अजय ने कहा कि अगर उनके पास इस बात को लेकर किसी तरह के कोई तथ्य हैं, तो वो उनकी जांच कराएं, ना कि केवल सनसनी फैलाने और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूंगा, किंतु इतना मैं बताना चाहूंगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। साथ ही अजय ने कहा कि इस तरह की खबरें फैलाकर बेबुनियाद का विवाद फैलाया जा रहा है। सरकार की ओर से हमेशा नई नीति निकाली गई है और हर बार केदारनाथ धाम में दूर दूर से तीर्थयात्री हमेशा केदार बाबा के दर्शन के लिए आते रहते हैं। 228 किलोग्राम सोना था, 230 किलोग्राम सोना था, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सोने की प्लेटें लगाने से पूर्व में गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम के करीब था। तो कुछ मीडिया कर्मियों ने अनुमान लगाया कि जब 230 किलोग्राम चांदी की प्लेटें हैं तो सोने की प्लेटों का वजन भी इतना ही होगा। जब चांदी और सोने की प्लेटों में बहुत अंतर होता है। चांदी तो चांदी की ही पूरी तरीके से शुद्ध प्लेट होती है, चांदी की ही, और जो स्वर्ण मंडित कराया जाता है वो तांबे की प्लेटों पर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है, सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। पूरी तरीके से सोने की ही प्लेट नहीं लगती है। तो आप देश भर के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, गोल्डन टेम्पल से लेकर के जितने भी मंदिर हैं, सब जगह जहां भी स्वर्ण मंडित कराने का कार्य किया गया है वो तो तांबे की प्लेटों पर ही सोने की पत्थर चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से केदारनाथ धाम में भी लगाया गया है और जो केदारनाथ धाम में सोना लगा है वो लगभग 23 किलोग्राम के लगभग है और उस पर जो सपोर्ट के लिए जो वो है तांबे की प्लेटें जो है उनका 1000 किलोग्राम के करीब उनका वजन है। तो इसलिए जानबूझ करके और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस प्रकार की बातें की जा रही है, विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से केदारनाथ धाम की यात्रा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को इस प्रकार से केदारनाथ धाम की जो यात्रा इतने अपने चरम उस पर पहुंच रही है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है केदारनाथ धाम, ये बात उन लोगों को पच नहीं रही है और वो इसका किसी न किसी प्रकार से धाम की अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से धाम की जो पवित्रता है, पावनता है, धाम की जो मर्यादा है, धाम की गरिमा है, उसको भी ठेस पहुंचाने का निंदनीय कार्य कर रहे हैं। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कहूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप संत के रूप में आपने आवरण संत का पहना हुआ है। साथ ही अध्यक्ष ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से अनुरोध कर कहा कि वे संत होने के नाते समाज में अच्छी बातें फैलाएं, ना कि गलत सनसनी फैलाएं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।